बेबास चोर डाकू बेलगाम टोबा टेक्सिंग में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। चोर दिन की रोशनी में निजी कंपनी के टावर की बैटरियां ले उड़े। सिटी 41 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस बेबस जबकि चोर डाकू बेलगाम हो गए हैं। टोबा टेक्सिंग में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग समेत अगर बात की जाए शहर भर में चोरी और डकैती की वारदात में इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए रवां हफ्ते में अच्छी खासी जो है चोरी की वारदात हुई है और हालिया जो है मोहल्ला इकबाल नगर में निजी कंपनी के जो टावर हैं उसकी जो है बैटरी वहां से चुरा ली गई हैं, जिसकी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। इस वक्त में सर डीएसपी टोबा टेक्सिंग मौजूद, उनसे बात करना। सब क्या कहते हैं कि चोरी की वारदात इजाफा हो चुका है और ये सीसीटीवी जो है सामने नजर आ रही है, इस पर तो वाज़ेह तौर पर उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, दिन दिहाड़े ये वारदात कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं, जनाब डीपीओ साहब टोबा मुर्फुक साहब ने ना इस मामले में हमें स्पेशल हिदायत दी हैं, स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं। ये कोई इतना ज़्यादा आपने ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी इसमें एक वेव आ जाती है। जब जेल से कुछ बंदे निकलते हैं, कुछ नए गैंग बनते हैं, तो वो लाजमी बात है कि अपने जो उनको अपना काम है उन्होंने वो करना होता है। इसमें हमने पूरी कोशिश की है, टीमें बनाई हुई हैं। SHO भी नया लगा दिया गया है, सफदर अहमद साहब लगाए हैं, इंस्पेक्टर हैं वो। और इसमें हमने बहुत से गैंग पकड़े भी हैं, आपको पता होगा। और उसमें पुलिस के साथ उनके मुकाबले भी हुए हैं, पुलिस की गाड़ी पे गोलियां भी लगी हैं। पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही या बदनीति नहीं है। एक वेव आ जाती है, मौसम अभी चेंज हुआ है, पहले मौसम में धुंध बहुत ज़्यादा थी, लोगों को आने जाने में कमी थी, अभी वो भी थोड़ा सा मामला बेहतर हुए हैं, तो इसमें पकड़ लेंगे जी। पहले भी हमने पकड़े हैं, अभी भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। शाहिद महमूद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं, जंग पुलिस ने मवेशी 10 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से नकदी और मवेशी बरामद हुए हैं। डीपीओ ने बरामद मवेशी मालिकान के हवाले कर दिए। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग पुलिस की चोरों और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से जंग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मवेशी चोरों के हवाले से एक ग्रोह को पकड़ा गया है, जिससे मवेशी बरामद किए गए और मवेशियों के मालकान को उनके मवेशी वापस भी किए गए। डीपीओ जंग सरफराज खान ब्रिग से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा अपनी इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक मवेशी चोर गैंग पकड़ा था, उससे हमें काफ़ी खातर खा रिकवरी हुई। तो हमने तकरीबन 35 लाख के जो मालियत के मवेशी थे, जिसमें 21 भैंसें थीं और 16 बकरियां थी, वो कल हमने जो हमारे लोग मुद्दईयान थे मुकदमात के चोरी के, मवेशी चोरी के, उनको हमने उनके हवाले किए। सर ओवरऑल बताइएगा, चोरी और डकैती की जो वेव है उसमें कमी आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बहुत ज़्यादा कमी है। ज़ाहिर बात है किसी भी मुआशरे में किसी जगह भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि खातर खा कमी आई है। बिल्कुल, चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उसमें वाजिया कमी देखने में आई है। डीपीओ जंग का ये कहना है कि अब भैंसें और बकरियां उनके मालकान के हवाले की और इस ग्रोह के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 20 ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नया पाकिस्तान पुरानी रिवायात। महकमे सेहत मजीद पस्ती की राह पर। चिनौट की आवाम सेहत की सहूलतों से महरूम। खातून मरीजा को वहां पर रिक्शे पर DHQ अस्पताल लाया गया। नया पाकिस्तान पुरानी रिवायात और महकमा सेहत मजीद पस्ती की राह पर गामजन है, जबकि चिनौट की आवाम सेहत की सहूलियात से महरूम है। खातून मरीजा को रिक्शे पर DHQ अस्पताल लाया गया। इसी बारे में बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, नए पाकिस्तान में भी हुकूमत जो है वो जो तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी है उसे जो है वो यकीनी नहीं बना सकी। एक दफ़ा फिर से जो है वो जो मरीज़ है उसे जो है वो रिक्शा में DHQ चिनौट जो है वो लाया गया है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से उन्हें सर्विस जो है वो नहीं दी गई है, जिस वजह से जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन थे उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लवाहिकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या हुआ, क्यों सर्विस नहीं मिली आपको? हमारा जी मरीज़ बहुत सीरियस में था, इसलिए हमने तकरीबन फ़ोन किया 1122 वालों को। आधा घंटा हो गया, वो मौके पे नहीं पहुंचे, जबकि हमने अपना मरीज़ रिक्शे में लेके आए इधर अस्पताल, सिविल अस्पताल चिनौट में। लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन्हें आना चाहिए और इन्हें अपील करनी चाहिए मौके पे पहुंचने की, जबकि इनके पास हर चीज़ है, मौजूद है। 1122 वालों को गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, हर चीज़ है। जबकि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे अपील की जाए कि ये मौके पे पहुंचे और इन्हें कहा जाए
बिल्कुल जी, लवाहिकीन की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि काफ़ी देर पहले तो जब कॉल किया गया तो उनसे रब्ता नहीं हो सका, फिर रब्ते के आधा घंटे बाद भी जब रेस्क्यू सर्विस जो है वो नहीं पहुंची। बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वासा सारिफीन के लिए अच्छी खबर है, ना कतार ना ही इंतजार। वासा सारिफीन अब घर से बैठे बिल अदा कर सकेंगे। ऑनलाइन बिल्स वसूल करने के लिए वासा और निजी बैंक के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे तमाम सार्फिन जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर या बैंक्स में और जो वासा ही के मुख्तलिफ जो रेवेन्यू ऑफिस हैं वहाँ पर बिल जमा करवाने से कतराते थे, अब उन्हें जो है बड़ी सहूलत और आसानी होगी। कहीं पर भी किसी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो शुरू हो सकेगी। इस हवाले से वासा और फैसलाबाद के बैंक के माबैन जो है एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसमें ना सिर्फ मुतलका बैंक के ऑफिसर्स मौजूद थे बल्कि इसके साथ साथ वासा के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। MOU के तहत जो है वो सार्फिन मोबाइल के ज़रिए या किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जो है वासा के बिल्स जो है वो बआसानी अदा कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त वासा के हवाले से वासा सारिफीन के लिए अच्छी और न कतार न इंतजार। वासा सारिफीन अब घर से बैठे बिल अदा कर सकेंगे। ऑनलाइन बिल्स वसूल करने के लिए वासा और निजी बैंक के माबैन मुआहदा तय पा गया है। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD बना दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मकाम DC तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मुकाम DC तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD बना दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मुकाम DC तैनात। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD बना दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मुकाम DC तैनात कर दिए गए हैं। अहम तैनातियां की गई हैं। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू हैं जिनको OSD बना दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मकाम DC तैनात कर दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD लगा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया कायम मकाम DC तैनात किए गए हैं। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को OSD बना दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने डीसी जंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को फौरी तौर पर OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है और उनकी जगह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चंग ताहिर शाहिद अब्बास को डीसी चंग का अजाफी चार्ज देने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मोहम्मद ताहिर वट्टू को फौरी तौर पर चार्ज छोड़कर लाहौर में महकमा SNGD में आकर ज्वाइनिंग देने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने डीसी चंग मोहम्मद ताहिर वट्टू को फौरी तौर पर OSD बना दिया है। जी कैसर खोकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सनअती शोबे से एक और बुरी खबर है। रेशम धागे से वाबस्ता इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। पैदावार न होने, इंपोर्ट ड्यूटीज के बायस पाकिस्तानी सिल्क से तैयार कपड़ा नापैद हो गया है। रेशम धागे पर 3% कस्टम ड्यूटी, 17% सेल्स, 4% इनकम टैक्स आयद है, जो कि इस शोबे की तबाही का सबब बन रही है। बात करेंगे शराज भट्ट से, शराज बताएगा। जी बिल्कुल, पॉलिस्टर के हवाले से बात की जाए, इस वक्त सिल्क के हवाले से बात की जाए तो वो नापैद हो रही है और उसकी कुछ रीज़न्स हैं और रीज़न्स जो है वो ड्यूटीज़ हैं जो 17% सेल्स टैक्स है, 3% इनकम टैक्स है और इसके अलावा भी ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हबीब गुज्जर मौजूद हैं जो कि साबिक चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन टपमा के। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। गुज्जर साहब, सिल्क और पॉलिस्टर क्यों नापेद होता चला जा रहा है? पाकिस्तान क्यों इसमें पीछे है? क्या वजह है? ये इंडस्ट्रीज़ बहरानों का शिकार क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इसकी डिमांड बढ़ी है
एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत है, इसकी डिमांड बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए, ना कि हर वक्त यही ख्याल रखना चाहिए कि हमने इंपोर्ट कम कर दी है, इंपोर्ट बिल्कुल थोड़ी हो रही है। जो चीज़ों के बगैर हमारी एक्सपोर्ट का गुजारा नहीं है या हमारे मुल्क में वो चीज़ें बनती नहीं हैं, उनकी इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सहूलियात देनी चाहिए, ताकि वो एक रॉ मटेरियल है जिसके साथ ये मेडअप तैयार होगा तो वापस एक्सपोर्ट होगा। उसके ऊपर ड्यूटी जो है या सेल टैक्स है या एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इसको ख़त्म करना चाहिए और इसको आसानियाँ पैदा करना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल है पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये इंपोर्ट होना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को हर सहूलत देनी चाहिए। अच्छा, ये आप वाकई समझते हैं कि कुछ दिनों से, कुछ अरसे से इसकी इस्तेमाल में पाकिस्तान में ज़्यादा इजाफा हुआ है, डिमांड भी बढ़ी है, यानी डिमांड और सप्लाई के दरमियान वक्फा भी ज़्यादा हुआ? श्योर, ये जो एक्सपोर्ट को ऑर्डर मिले हैं ना पाकिस्तान को, ये बिल्कुल यकदम है। यानी कि कोरोना की वजह से इंडिया और बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो कस्टमर है उसने पाकिस्तान का रुख किया है। हमारी क्वालिटी बेहतर है, एक्सपोर्ट को ऑर्डर मिला और उन्होंने वो इसके लिए इतना ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं थे, इसलिए पॉलिस्टर का इस्तेमाल बाकायदा तकरीबन कॉटन और पॉलिस्टर का इस्तेमाल बराबर है एक्सपोर्ट क्वालिटी में। वो फिर डिमांड बढ़ी, जब उसकी ज़रूरत पड़ी। यहाँ पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा वाटर जेट लूम भी नहीं है, वो डिमांड बढ़ने से फिर ये प्रॉब्लम पैदा हुई कि उसकी जो ड्यूटी वगैरह है उसका रेट महंगे हुए, पीछे से इसकी परचेज़ रेट भी महंगे हुए और जो पाकिस्तान का 17% सेल टैक्स है या ड्यूटी है, इसको डाल के वो अब किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीनी के मुमकिना बहरान का खदशे के पेश नजर बैरून मुल्क से 8 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं होगा। हुकूमती मंजूरी के बाद FBR की जानिब से सेल्स टैक्स कानून में तब्दीली कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क में चीनी की खत बहरान के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से चीनी दरामद करने का फैसला किया गया था और इस हवाले से 8 लाख टन चीनी जो है वो बैरून मुल्क से दरामद की जाएगी, जबकि इससे कबल भी चीनी की सप्लाई को बेहतर करने के लिए और उसकी कमी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से चीनी जो है वो दरामद की गई थी। और एक बार फिर हुकूमत की जानिब से इस पर जो आयद ड्यूटियाँ और सेल्स टैक्स हैं उसके खात्मे की मंजूरी दी गई, जिसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से चीनी की दरामद पर जो आयद सेल्स टैक्स है उसे ख़त्म कर दिया गया है। उस हवाले से SRO भी जारी कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 8 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से दरामद की जाएगी, जिसमें से 5 लाख टन जो है चीनी वो हुकूमत दरामद करेगी, जबकि 3 लाख टन निजी शोबे की मदद से बैरून मुल्क से दरामद की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिराग तले अंधेरा चिन्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिना हॉल खस्ताहाली का शिकार है। हॉल की छतों और दीवारों को दरारें पड़ने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरे की बात की जाए तो वो बात गलत नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जना हॉल में और ये हाल अफसरान की मुबैना गफलत के बायस जो है वो खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखाई कियाती मनसूबों के लिए फंड्स का अजरा भी हुआ, लेकिन इंतजामिया की मुबैना गफलत है कि जिस जगह पर जो है वो इजलास मुनक़िद होते थे उस जगह को ही नज़रअंदाज किया गया और ये हाल जो है वो इंतहाई खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। कोई पुरसाने हाल है अफसरान की जानिब से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि इस हाल की खस्ताहाली को दूर किया जा सके। तो इस सवाल से हमारे साथ मौजूद है साबिक अपोजिशन लीडर सैयद नूरुल हसन शाह साहब। सर बताइएगा, जिना हाल जो है इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है, क्या कहते हैं? जी, काबिल अफसोस बात यह है कि 2003-04 में ये जिना हाल TMA के इजलासों के लिए बनाया गया था और इस पर तकरीबन 35 लाख की लागत आई थी, लेकिन काबिल अफसोस मकाम ये है कि ना इसकी तरफ मकामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस पर तवज्जो दी, ना ही ज़िली इंतज़ामिया ने इसकी तरफ तवज्जो दी और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई फंड्स जारी हुए। ये अच्छे तरीके से बनाया गया था और यहाँ ज़िला कौंसिल के इजलास भी मुतअद्दिद बार पास हुए और काबिल ज़िक्र ये बात है कि ये इस जगह पर सारे बजट पूरे ज़िले के, पूरी तहसील के इसमें पास होते हैं, लेकिन इसके लिए मकामी इंतज़ामिया को तौफीक नसीब नहीं हुई। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से
कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें, चूँकि यहाँ तमाम दीनी, सियासी और हर किस्म के जो प्रोग्राम आता है, ये पूरे ज़िले के लिए वाहिद जना हाल है जहाँ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसकी तज़ीन और आराइश के लिए कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। वज़ीर आला से गुजारिश है कि इसकी तरफ फंड मुख्तस किए जाएं। भारत का हाल है अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में कोरोना केसेस सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने सीईओज एजुकेशन से 18 से 30 जनवरी तक का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का टास्क दे दिया है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जहांगीर बताएगा। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर हुकूमत जो है वो मुतहरिक हो गई है। पंजाब हुकूमत महकमा तालीम की तरफ से फैसलाबाद समेत सूबा भर के तमाम सीईओज एजुकेशन से कोरोना वायरस की पॉजिटिव केसेस के हवाले से तफसीलात जो हैं वो मांग ली गई हैं और इस हवाले से तमाम सीईओज एजुकेशन को कहा गया है कि वो रैंडम सैम्पलिंग कराएं सरकारी स्कूल्स में, क्योंकि 18 जनवरी से तालीमी इदारे खुल चुके हैं और कहा गया है कि 30 जनवरी तक ये रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी, जिसमें 18 जनवरी से 29 जनवरी तक ये मेंशन किया जाएगा कि कितने स्कूल्स में कोरोना वायरस की सैंपलिंग करवाई गई, टोटल कितने असाजा और कितने तलबा की रिपोर्ट हुई, कितने के पॉजिटिव आए और इसके अलावा ये डिटेल मांगी गई है कि पॉजिटिव केसेस आने पर कितने क्लासरूम और कितने स्कूल्स को लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस हैं जिन पर एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है। जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का महकमा सेहत का दौरा, मुलाजमीन को टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए लगाए जाने वाली हिफाजती वैक्सीन और डेंगू से मुतालिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने आज महकमा सेहत का दौरा किया और इस मौके पर डेंगू मुलाजमीन को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके साथ साथ टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन किस तरह मुलाजमीन ने लगानी है बच्चों को, तो उससे मुतल्लिक ट्रेनिंग का जायजा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? जी, इसमें 15 फरवरी से बाकायदा तौर पे हमारी डेंगू की जो कैंपेन है उसका आगाज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लास्ट ईयर जहाँ जहाँ हमारे लार्वा आया था वहाँ पर हम रेजिडुअल स्प्रे वगैरह भी हम लोगों ने अभी हमारी टीम ने स्टार्ट कर दिया। तो इस ट्रेनिंग का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि जो हमारे डेंगू के वर्कर्स टीम्स हमारी काम कर रही हैं, एक तो उनको जो नए चैलेंजेस हैं और हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाती रहती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनसे एक तो आगाही हो जाए और दूसरा ये कि उनको अपने एरियाज़ और हॉटस्पॉट्स और जो बाकी उनकी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं उनकी ज़रा एक रिफ्रेशर कोर्स से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से फील्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। टाइफाइड वाले से बता दें। जी, टाइफाइड की एक बड़ी मैसिव कैंपेन जो है यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर 15 तक स्टार्ट हो रही है और उसके हवाले से हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो अवेयरनेस का है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा चूँकि कैंपेन हो रही है तो इसमें बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स भी आ सकते हैं, लोग इसमें रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, तो उन रिफ्यूज़ल्स के केसेस को भी हमें डील करना होगा। और आज एक यहाँ पर जो जितनी हमारी फैसलाबाद में NGOs हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही हैं उनको इनवाइट किया गया था, तो हम ये भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है या हमारी जो NGOs हैं वो इसमें गवर्नमेंट की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड बुखार से बचाव के आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 1 फरवरी से 9 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। आगाही मुहिम की तकरीर। इसी बारे में मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और टाइफाइड से बचाव के जो इंजेक्शन हैं वो 1 फरवरी से 9 मार्च से लेकर 15 साल के बच्चों को लगाए जाएंगे। और आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद आलम जाट थे। चौधरी महमूद आलम जाट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे जो टाइफाइड के इंजेक्शन लगाए जाएंगे बच्चों में, अंजुमन ताजरान सिटी अपना किस हद तक किरदार अदा करेगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई प्रोग्राम होता है इंतज़ामिया की तरफ से तो हमें वो कॉल करती है, जैसा कि पोलियो में थे हम और डेंगू में भी हम थे और ये जो कोरोना में भी हम थे, अब हमें इसमें भी दावत दी गई है। तो आज जो प्रोग्राम है इनका टाइफाइड के हिफाजती टीके लगवाने का, वो है 9 मार्च से लेके 15 साल के बच्चे तक के।
कि ये ऐसे ही है जैसे पोलियो के लगाए गए थे। ये राइट हैंड पे टीका लगेगा बाजू पे, तो 9 माह के जो बच्चे हैं उनके हिप पे लगेगा। तो हम ये हमारी जो इनके साथ तावन है, हमने कहा था हमने इनके साथ पूरा तावन करेंगे। जितनी हमारे दुकानदार हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, जहाँ पे बच्चे यहाँ 7-10 साल का बच्चा भी काम करता है, 13 साल का भी करता है, 14, उन पर ज़रूरी हम ये चाहते हैं हमारे दुकानदार भाई जो हैं ख़ास तौर पे घर तो जाएंगे ही, इनका ये सबसे बड़ी बात है, जैसे मंडियों में नगारा बजाते हैं ना ढोल का, ये वैसे ढोल बजाना है इन्होंने। मोहल्लों में जाके गली गली जाके ये ढोल बजाएंगे, वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे जो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नमेंट गर्ल्स अयूब रिसर्च कॉलेज फैसलाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम की 20वें ग्रेड में तरक्की पर तकरीब, अपग्रेड सेट पर चार्ज जो संभालने पर प्रिंसिपल्स डॉक्टर मुनीर जहां, डॉक्टर शौकत, असगर बलोच और दीगर की शिरकत। इसी बारे में बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जहांगीर से राब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स अयूब रिसर्च कॉलेज फैसलाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम की 20वें ग्रेड में तरक्की पर तकरीब हुई। अपग्रेड सीट पर चार्ज संभालने पर प्रिंसिपल्स डॉक्टर मुनीर जहां, डॉक्टर शौकत, असगर बलोच और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर सायरा खानम को मुबारकबाद और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नमेंट गर्ल्स अयूब रिसर्च कॉलेज फैसलाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम की 20वें ग्रेड में तरक्की पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। जंग में वनडे क्रिकेट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए क्रिकेट क्लब्स के दोस्ताना मैचेस जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वसीम अहमद। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। क्रिकेट क्लब्स की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट वनडे क्रिकेट चैंपियनशिप की तैयारियों का सिलसिला जारी है, जिसमें दोस्ताना मैच खेले जा रहे हैं। आज माहिर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लाला 11 और स्टार क्रिकेट क्लब की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें स्टार क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 35 ओवर्स में 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 267 रन बनाए थे, जिसमें गुलाम शब्बीर ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 157 रन बनाए, जबकि अरसलान ने 42 और नवीद ने 18 रन जो थे वो स्कोर किए थे। जबकि लाला क्रिकेट क्लब की जानिब से हबीब ने 2 जबकि शौकत ने 1 विकेट जो थी वो हासिल की थी। ताहाल लाला क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो हदफ के ताक़ुब में उनकी बैटिंग का सिलसिला जारी है और ताहाल 12 ओवर्स के इख्तिताम पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।